आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आखिरकार में यस बैंक में अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, यानी जिस तरह से लगातार पॉजिटिव स्टेप आगे उठाए जा रहे हैं और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। एक तरह से अगर आप देखें तो आरबीआई ने खुली छूट दे दी है यस बैंक के मैनेजमेंट को और उन्होंने पूरा भरोसा जताया यस बैंक के कारोबार करने के तरीके पे। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ है और इसकी वजह से काफ़ी एनपीए रिकवर हो गया है। लगातार हर क्वार्टर में रिजल्ट भी बेहतर आ रहा है। साथ में आप देखोगे तो जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही मजबूत है। एक तरफ तो एआरसी के गठन होने जा रहा है, दूसरी तरफ फंड रेजिंग होने जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार बड़े बड़े इन्वेस्टर यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं। एडवेंट और कार्लाइल की तरफ से जो निवेश किया जा रहा है, उनके जो बिजनेस हेड है उनकी तरफ से जो बयान दिए गए वो काबिले तारीफ है। उनका कहना है कि यस बैंक ने पिछले 2 साल में जो अचीवमेंट किया है उसको देखकर हमें निवेश करने के लिए यहाँ पे प्रेरणा मिली है, क्योंकि यस बैंक आने वाले समय में बहुत कुछ करता हुआ दिखाई देगी। यस बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से इसका कारोबार बढ़ रहा है, जिस तरह से इनके यहाँ पे इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है, जो डिपॉजिट करने वाले अकाउंट खोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, साथ में जो इनका बिजनेस आइडिया वो काफ़ी यूनिक है और इसी वजह से हम भी यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। एक तरह से इनके बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक में बहुत ही शानदार तेजी आने वाली है। इसके बीच में एक अच्छी बात ये भी रही कि स्टॉक ने आखिर 15 पे क्लोजिंग दी है। तो क्या आगे ऐसे ही तेजी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होगी? पिछले कई समय से हम देखते हैं कि 16-17 के ऊपर स्टॉक जाके वापस नीचे आ जाता है। आगे अब क्या संभावना बनती है? क्या इस बार 20 को क्रॉस कर जाएगा? ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके टेक्निकल लेवल को भी देखेंगे, इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसी है संभावना यस बैंक की। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस बैंक के प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कुछ ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल के टारगेट देते हैं। जब भी क्वार्टर कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में आ जाते हैं वो सेल के टारगेट लेके 9-10 रुपए के, और रिटेल इन्वेस्टर इतने डर जाते हैं, उनको लगता है कि वाकई में यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि ये जो फंड रेजिंग हो रही है इसके बदले में जो इक्विटी दी जाएगी क्या फिर उसकी वजह से और प्राइस गिरेगी? तो आपको ये सोचना है कि वो जो इक्विटी उनको दी जा रही है वो बेचने के लिए नहीं है, वो उनके पास एक पार्टनर बन के आ रहे हैं, वो शेयर उनके पास ही रहने वाले, वो कोई बाजार में आने वाले शेयर नहीं है, वो हिस्सेदार बन के आ रहे हैं और वो अपने लिए एक जगह भी मांग रहे हैं बोर्ड के सदस्यों के जो मेंबर है उनके अंदर। तो आप समझ सकते हो वो एक तरह से एक प्रमोटर के तौर पे आ रहे हैं, एक तरह से उनका एक हिस्सा हो गया। तो उसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं कि कल को वो शेयर बेचेंगे प्राइस नीचे आ जाएगी। वैसी ही संभावना आपको उसमें भी हो रही है। जब लॉक इन पीरियड के शेयर आएंगे तो लग रहा है कि क्या होगा, उसकी तरफ से भी आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो शेयरों की खरीदारी की गई है इनकी तरफ से वो प्राइस बहुत ऊपर है और इसलिए आने वाले समय में अब प्राइस के नीचे जाने की तो कोई संभावना है नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आने वाले समय में और भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकलती हुई दिखाई देगी। तो अब हम चलेंगे उनके कारोबार की तरफ। तो आप अगर देखें तो स्टॉक 15 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 8,898 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग होगी और इसके बदले में इनको 13.78 की प्राइस से 369 करोड़ रुपीज़ के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। ये आप देख सकते हो। साथ में इनको वारंट भी जारी किए जाएंगे जो बाद में उसको बदला जाएगा इक्विटी शेयर में। उसकी प्राइस जो है वो 14 रुपीज़ के ऊपर है। तो आने वाले समय में जो प्राइस है 15 की वो अभी सफिशिएंट लग रही है इस लेवल पर। सबसे बड़ी बात है कि ये जो शेयर इक्विटी शेयर जो जारी किए जाएंगे ये उन फंड्स के नाम पे होंगे जो फंड्स है CA बॉस्क्यू और वेरेंटा होल्डिंग्स, इनके नाम पे ये शेयर जारी किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो BSE फाइलिंग में कहा गया है बोर्ड की तरफ से कि जो फिलहाल मौजूदा जो शेयर होल्डर जो मौजूदा पूंजी है शेयर की वो है 6,200 करोड़ रुपीज़, उसको बढ़ा के 8,200 करोड़ रुपीज़ किया जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इस बार जो रिजल्ट आया वो भी बेहतरीन था। 311 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 207 का प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये जो 10% की स्टेक लेंगे इसके बदले में उनको आने वाले समय में बोर्ड में जगह भी दी जा सकती है। कुल मिला के एक तरह से वो हिस्सेदार बन के आ रहे हैं। आने वाले समय में उनके शेयर बेचने की कोई संभावना नहीं है। या जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि स्टॉक काफ़ी समय से 12.5 से लेकर 16 रुपये 20 पैसे की प्राइस के बीच में घूम रहा है। एक बार ये 16-20 की जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ देगा तो फिर ये 19 तक भी जा सकता है। तो उनका कहना है कि आपको एक बार खरीदारी नहीं करने के लिए 16-20 के स्तर को तोड़ने की इंतजार करनी चाहिए। यानी एक बार ये 16.20 के ऊपर चला गया तो फिर ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये फिलहाल राय निकल के आ रही है।
हमारे लिए जो सबसे बड़ी अच्छी गुड न्यूज ये है कि एफआई लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको भरोसा हो गया यस बैंक पे। आप देख सकते हो इनकी होल्डिंग दिसंबर 2021 में उनकी 14.87% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़कर 16.22% हुई थी और फिलहाल 16.66% की होल्डिंग हुई है। तो एफआई अपना निवेश यहाँ पे लगातार बढ़ाना शुरू कर चुके हैं और आप देखोगे कि पिछले 2 दिन से एफआई की लगातार अच्छी खासी बाजार में निवेश शुरू हो चुका है। पिछले कई दिनों से जो बिकवाली कर रहे थे, आप देखें ये आंकड़े 22 जुलाई को उन्होंने 675 करोड़ की बिकवाली की थी, 25 जुलाई को उन्होंने 844 करोड़ की बिकवाली की, 26 जुलाई को 1548 करोड़ की बिकवाली की और 27 जुलाई को उन्होंने 436 करोड़ की बिकवाली की। लेकिन 28 जुलाई को उन्होंने 1637 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 29 जुलाई को इनका इन्वेस्टमेंट 1046 करोड़ का रहा। तो आप देख सकते हो 2 दिन से यानी 28 तारीख से ये फिर से बायर बन चुके बाजार में, अब खरीदारी शुरू कर चुके। तो इनका निवेश यस बैंक में भी आएगा क्योंकि ऑलरेडी वो लगातार हर क्वार्टर में यस बैंक में निवेश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो जो गिरावट का दौर था वो अब थमने वाला है। अगर हम इनके रिजल्ट को भी डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार है। लगातार इनके क्वार्टर वाइज हम रिवेन्यू को देखें तो जून 2021 में 5423 करोड़ का रिवेन्यू था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 5463 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में 5664 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2022 में 5873 करोड़ तक पहुंचा और जून 2022 में वो 5960 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो हर क्वार्टर में लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 204 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में प्रॉफिट 266 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 2022 में ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था 372 करोड़ का। इस बार पिछले मार्च से थोड़ा कम जरूर है, यानी जून 2022 में देखें तो 314 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो मार्च से सामने तो कुछ कम है, लेकिन अगर आप पिछले जून से कंपेयर करें तो ज़बरदस्त उछाल है। तो ये आप समझ सकते हो कि 50% का जो जंप है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। अगर इनके नेटवर्क को भी देखें तो लगातार अच्छा बना हुआ है। जून 2021 में 33,317 करोड़ का नेटवर्क था, सितंबर 2021 में 33,544 करोड़ का नेटवर्क और दिसंबर 2021 में 33,826 करोड़ का नेटवर्क, मार्च 2022 में 33,699 करोड़ का नेटवर्क और जून 2022 में 34,110 करोड़ का नेटवर्क। तो काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा हुआ नेटवर्क को। अगर रिटर्न को देखें पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 84% का निगेटिव रिटर्न है। तो ये तभी है जब बैंक राणा कपूर के हाथ में थी। पिछले 1 साल के हिसाब से हमें देखना चाहिए तो 1 साल के हिसाब से 16% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 3 मंथ के हिसाब से 9.52% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 17.72% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि सारी गिरावट थम चुकी है और पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी निवेश किया होगा उसको पॉजिटिव रिटर्न तो देखने को मिल रहा है, जबकि इस समय बाजार में काफ़ी गिरावट हुई है। यहाँ पे यस बैंक की इन्वेस्टमेंट रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 में से 3 स्टार मिल रहे इसको और ईपीएस इसकी रिटर्न 5 स्टार में से 3 स्टार के मिल रहे और बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रहे। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से इसको 3 स्टार है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार के। तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखें तो फिलहाल इसकी जो रैंक है कंपनी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में वो 19 में से ये 7वें नंबर पे आ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन को देखें तो फिलहाल एक्सपेंसिव लग रहा है और इसकी अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड को देखें तो वेरी पॉजिटिव दिख रहा है। तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनके टेक्निकल लेवल को देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। इसके सेंटीमेंट्स को देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दिखा रहे हैं, लेकिन एनालिस्टों की राय देखें तो वो सेल की कॉल दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसके समरी देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय दिख रही है। तो कुल मिला के टेक्निकल लेवल काफ़ी मजबूत लग रहे हैं, जो बुलिश जोन में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो फंडामेंटल है वो भी इसके अच्छे दिख रहे हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद हमें ये समझ में आ रही है बात कि जो यस बैंक का बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है और आने वाले समय में यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो यही मौका जब इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।